अभी आपने जो देखा ये केवल एक प्रहसन नहीं है। नाभाग में सारा धन भगवान को अर्पण कर दिया कि आपका है, और संतोष वृत्ति को अपनाया। उसका परिणाम ये निकला कि धन भी मिला और भगवान भी मिला। असंतोष से धन भी चला जाता है और भगवान तो कभी मिलता ही नहीं है। उन्होंने भगवान की भक्ति प्रदान किया और दोनों एक पुत्र की इच्छा से ईश्वर का भजन करने लग गए। देखो, भगवान के भजन में तभी मन लगता है जब मनुष्य भोग और ऐश्वर्य छोड़ देता है। गीता में भगवान ने कहा है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिहित चेतसाम। हाँ, जोर से बोलो, व्यवसायत्मिका बुद्धि। ठीक है, ये मान मंदिर में ये सिखाया जाता है। यहाँ कोई भी लड़का पैसा नहीं ले सकता, न मांगता है। मान मंदिर इससे अलग है, इस बीमारी से। इसलिए यहाँ पर इतना धन बढ़ रहा है, गोधन बढ़ रहा है। 25,000 गायें बढ़ गई हैं और गौशाला बढ़ती जा रही है। ये क्या है? ये इसी शिक्षा का परिणाम है। मनुष्य को मांगना नहीं चाहिए। यहाँ जितने साधु हैं, सैकड़ों साधु हैं, सैकड़ों लड़कियां हैं, ये निष्काम प्रचार करती हैं। कोई बता दे ब्रज में या बाहर का कि एक पैसा किसी ने लिया हो। इसीलिए यहां भक्ति बढ़ रही है। ये सब लोग नाम कीर्तन करते, फेरी करते हैं और दिन रात भगवान नाम लेते हैं। अगर इनके अंदर पैसा की तृष्णा आ जाए, भोग की तृष्णा आ जाए, तो ये सब भिखमंगे बन जाएंगे। नाभाग ने त्याग किया, भगवान की कृपा भई और दोनों ने एक अच्छे पुत्र की इच्छा से भजन शुरू किया। एक दिन की बात है, रात को मध्य रात्रि में जब नाभाग की पत्नी सो रही थी तो भगवान ने कहा, अम्ब अम्ब अम्ब। आवाज सुनकर के जागे। अरे, ये कौन बुला रहा है? रात के समय अम्ब माने तो मां, मां, मां। ये कौन कह रहा है? हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है। हम पुत्र की इच्छा से भजन कर रहे हैं। ये कौन है जो रात में आवाज दे रहा है, अम्ब अम्ब अम्ब? तो भगवान बोले, ईश ईश ईश। अर्थात ईश्वर ही तुमको आवाज दे रहा है, ईश्वर ही तुम्हारा पुत्र बनेगा। इसलिए उसका नाम पड़ गया अम्बरीश। अम्ब पहले कहा था भगवान ने, ईश पीछे कहा था। अर्थात भगवान जैसा पुत्र मिलता है अगर मनुष्य संतोष रखता है और सच्चाई का धन अर्जित करता है और भगवान को अर्पित कर देता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। अम्बरीश की इस कथा से सारे संसार को शिक्षा मिली और समय पर अम्बरीश का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया अम्ब, माने पहले भगवान ने कहा था अम्ब तू मेरी मां है, कहने वाला ईश, तो अम्बरीश नाम पड़ गया। इसलिए नाभाग को भगवान जैसा पुत्र मिला और उनको जो भाई थे अर्थ मुनि, व्यर्थ मुनि,
इन लोगों को कुछ नहीं मिला। इसलिए अम्बरीश का चरित्र रखा गया कि सारा संसार आज भगवान से विमुख हो रहा है, भगवान को भूल रहा है। चाहे कोई साधु हो, चाहे संत हो, चाहे गृहस्थ हो, यदि उसके अंदर तृष्णा है पैसे की तो भगवान नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, शास्त्रों में लिखा है ये पिशाचिनियां हैं, भक्ति को खा जाती हैं, भोग की इच्छा और मुक्ति की इच्छा ये खा जाती ही मनुष्यों को। देखो राधा रानी की कृपा है, हमारे मानगढ़ में 125-150 लड़के पढ़ रहे हैं दिन रात। आप देखते हैं रोज बरसाने की परिक्रमा करते हैं। और 84 कोस की यात्रा में ये जिस गांव में गए उस गांव में नाम हो गया कि इतने लड़के हैं और बड़े त्यागी हैं, कुछ दो लेते नहीं हैं। 100 लड़कियां हैं, गांव में प्रचार करती हैं, यहां बैठे हैं गांव वाले, और किसी से आज तक एक पैसा नहीं लिया। यही आदर्श होना चाहिए। और माँ गौशाला का हमारा 7 लाख रुपए रोज का खर्च है, गायों का बिना मांगे चल रहा है। यात्रा में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, बिना मांगे चल रहा है। संतोष एक ऐसी चीज है कि चाहे गृहस्थ है चाहे साधु है, उसको आकाश में पहुंचा देती है। अब आगे देखो चरित्र अम्बरीश का। अम्बरीश की भक्ति की महिमा सुनो। मैं विश्वामित्र आज तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति की शुभ बेला पर गौतम जी, भृगु जी, पाराशर जी, मार्कंडे जी, आप सब ऋषि मुनि संत समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के शुभ दिवस पर आप सब दूर दूर लोगों से आए संत समाज को आमंत्रित करने का एक विशेष कारण है। जैसे कि आप सबको विश्वामित्र जी ने बताया कि कुछ काल से समस्त लोकों में एक ही चर्चा का विषय है कि पूरे ब्रह्मांड में इस समय श्री हरि का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। सत्य कहा गौतम ऋषि। हम सब जानना चाहेंगे कि श्री हरि का सबसे अनन्य भक्त कौन है, जिनकी भक्ति से प्रभु नित्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वो कहाँ हैं, कैसे हैं? परंतु पाराशर जी, इस समस्या का समाधान तो श्री हरि या उनके परम प्रेमी ज्ञानी भक्त ही कर सकते हैं। इसी कारण हमने इस सभा में नारद मुनि को आमंत्रित किया है। अब उन्हीं की प्रतीक्षा है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आप सब भी बोलिए, प्रेम से बोलिए, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नारायण 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 नारायण। प्रभु, आपने यहाँ आकर हम सब पर असीम कृपा की है। आपने नाजारे संसार के कितने प्राणियों को श्री हरि की भक्ति का मार्ग दिखाया है, हम पर भी कृपा कीजिए। महान योगी रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा सभा में पधार रहे हैं। दुर्वासा मुनि की जय हो, दुर्वासा मुनि की जय हो। आप सब साधुओं को भी मेरा सादर प्रणाम। दुर्वासा जी, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।
नारद जी, आज की इस सभा के उद्देश्य से आप अवगत तो हैं ना? जी हाँ भृगु जी, मैं अवगत हूँ। श्रेष्ठ भक्तों की महिमा का गुणगान, वास्तव में भक्तों के विषय में चर्चा तो मेरे श्री हरि को भी अत्यंत प्रिय है। निज करुणा कर तूति भगत पर, जपत चलत चर्चाऊ, सकृत प्रणाम सुनत जस बरनत, सुनत कहत फिरि गाऊ। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है प्रभु का भक्तों के यश श्रवण कथन में इतना भाव है कि स्वयं का वर्णन बंद कराकर सेवकों से भक्तों का यश गाने का आग्रह करते हैं। इतना ही नहीं, वो स्वयं भी गाने लगते हैं भक्तों का गुणगान। तो नारद जी, आपके मत में श्री हरि का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ये प्रश्न तो मेरे मानस में भी गूंज रहा है, परंतु दुर्वासा जी, मैं सोचता हूँ नारद जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर अचानक यूं मौन होने का कारण? मेरे मौन होने का कारण है अनिर्वचनीय प्रेम का स्वरूप, अर्थात प्रेम के स्वरूप को वचनों में कहना अत्यंत कठिन है। मुका स्वादनवत, यानी गुंगे के स्वाद की तरह, क्योंकि प्रेम तो हृदय की वस्तु है, परम गोपनीय है, अति अनमोल है, कथनी में आवे नहीं सके न को तोल। परंतु आप सब जिज्ञासु जनों की उत्कंठा देखकर मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, हमें बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रभु श्री हरि का सच्चा प्रेम तो किसी विरले योग्य पात्र में ही प्रकट होता है। जब कोई प्रेम के मद में डूबा हुआ भाग्यवान महापुरुष संत तन मन की सुधि भुलाकर उन्मत्तवत दिव्य चेष्टाएं करने लगता है, तब उसके प्रेम का कुछ कुछ प्रकाश प्रकट होता है। सत्य कहा मुनिवर, सच्चा भक्त अपने आप को प्रभु का इतना तुच्छ दास समझता है कि वह अपना वास्तविक स्वरूप जगत के सामने आने ही नहीं देता। हाँ पाराशर जी, वह अपने दिव्य प्रकाश को संसार से छुपाता है, अतः उसे जानना अत्यंत कठिन हो जाता है। वो तो श्री हरि की कृपा से ही प्रकट हो सकता है। मुनिवर, आप तो लोक परलोक सारे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, आप पर श्री हरि की असीम कृपा है, अतः आप ही हमें उस सर्वश्रेष्ठ भक्त का दर्शन करा सकते हैं। नारायण नारायण, आप सब लोगों ने मुझे घोर समस्या में डाल दिया है, क्योंकि इस संसार में श्री हरि के अनेक भक्त हैं जो आप सब संतों की तरह ही अपने तन मन से श्री हरि की सेवा में लीन रहते हैं। ऐसे में किसी एक को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहना अत्यंत कठिन है। इसमें कठिनाई कैसी नारद जी? जो व्यक्ति तप में, बल में, सिद्धि में श्रेष्ठ है, जिसे शास्त्र का ज्ञान है, जो योग और यज्ञ में निपुण है, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। आप कृपा करके बताएं कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? मुझे भय है। नारायण नहीं, इस सभा में उपस्थित किसी साधु के अहम को ठेस न लग जाए। नहीं नहीं नारद जी, आप निसंकोच अपना मत रखिए। आप हम सब में योग्य हैं। आप जो कहेंगे वह हमें सर्वसम्मति से स्वीकार होगा। ठीक है, जैसे आप सब संत समाज की इच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए हैं श्री नभग जी। उन्हीं नभग जी के पुत्र हुए महाभाग श्री नाभाग जी। उन्हीं नाभाग जी के पुत्र हुए महाभागवत महाराज श्री अम्बरीश जी। महाराज अम्बरीश? जी हाँ, महाराज अम्बरीश। एक विशाल साम्राज्य के अधीश्वर, सप्तद्वीप में पृथ्वी का राज्य, कभी क्षय न होने वाली संपदा और अतुल ऐश्वर्य के स्वामी महाराज श्री अम्बरीश ही सर्वश्रेष्ठ भक्त है, यही मेरा मत है। राजा अम्बरीश? वाह,
साधु साधु, बड़ा योग्य चयन किया है नारद जी। महाराज अम्बरीश की जय हो, महाराज अम्बरीश की जय हो, महाराज अम्बरीश की जय हो। शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए। यह जय जयकार आप लोग किसके लिए कर रहे हैं? महाराज अम्बरीश और एक सर्वश्रेष्ठ भक्त? कदापि नहीं। हे रुद्रावतार दुर्वासा जी, आप एवं सभा में उपस्थित सभी संतों से मैं क्षमा मांगता हूँ। नारायण नारायण, आपकी तपस्या एवं प्रतिष्ठा का निरादर करने का मेरा अभिप्राय नहीं है। यह निरादर नहीं तो और क्या है? हम ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों से योग, ध्यान, तप, यज्ञ, त्याग इत्यादि कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। धर्म के प्रतिबिंब हैं हम। नहीं 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 नारद जी, मैं आपके इस मत से कदापि सहमत नहीं। दुर्वासा जी, स्वयं श्री हरि ने कहा है, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता। जिस प्रकार मेरी प्रेममयी शुद्ध भक्ति मुझे वश में करती है, उस प्रकार ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप एवं त्याग मुझे वश में नहीं करते। अतः प्रभु के भक्तों के प्रेम को ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय और योग के तराजू पर तोलना उचित नहीं होगा। महाराज अम्बरीश की प्रेम रूपा भक्ति तो इन सब से श्रेष्ठ है। सो तो ठीक है, परंतु नारद जी, अम्बरीश की इस भक्ति में बाधक है उसका ये ऐश्वर्य। वो एक ग्रस्त है, एक राजा है जो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। हे श्रेष्ठ महर्षि, आप महाराज अम्बरीश के जिस ऐश्वर्य की ओर संकेत कर रहे हैं, वह तो उनके लिए एक स्वप्न के समान है। वो इनमें कदापि आसक्त नहीं है। वाह नारद जी वाह, बड़ा सुंदर तर्क दिया है। तर्क नहीं दुर्वासा जी, यह सत्य है। सत्य? सत्य जानना चाहते हैं आप पराशर जी? सत्य तो यह है कि अम्बरीश नारद जी का कृपा पात्र है, इसीलिए इनके इस चुनाव पर हमें संशय हो रहा है। दुर्वासा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? इसमें संशय क्यों? ठीक कह रहा हूं अगस्त जी। आप नारद जी से ही पूछ लीजिए। क्यों नारद जी, क्या यह सत्य नहीं कि अपना शिष्य होने के कारण आपने अम्बरीश को सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया है? एक ऐसे व्यक्ति को जो सैकड़ों रानियों के साथ एक ग्रस्त का जीवन व्यतीत करता है, और हम सब विरक्त तपस्वी साधुओं की इस सभा में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। दुर्वासा जी, वो भले ही एक गृहस्थ है, परंतु उनकी दिनचर्या, उनका तन मन सब कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। वह अपनी सारी संपत्ति, अपना परिवार, सब कुछ एक तुच्छ वस्तु मानकर तन मन से, इंद्रियों एवं मन सहित सदा सर्वदा भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। दुर्वासा जी, मैंने भी सुना है कि उनका ऐश्वर्य उनके भगवत प्रेम रस में कभी बाधक नहीं बन सका है। अतः ऐसे शुद्ध हरि भक्त के चरण रज की तो हमें भी सदैव लालसा करनी चाहिए। भृगु जी, पराशर जी, विश्वामित्र जी, ये आप सबको क्या हो गया है? यह तो हम सबका अपमान है, घोर अपमान। इस सभा में बुलाकर हमारा अनादर किया जा रहा है। आप सबका तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। दुर्वासा जी, आप पुनः विचार करें। अम्बरीश जी की श्रेष्ठता पर यूं संशय न करें। संशय तो होना ही है भृगु जी। क्या क्या प्रमाण है उसकी श्रेष्ठता का? मैं ऐसे संतुष्ट नहीं होऊंगा। उसे इसकी परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? नारायण नारायण, कैसी परीक्षा? उसे महर्षि दुर्वासा की अग्नि परीक्षा में खरा उतरना होगा। और यदि वो आपकी अग्नि परीक्षा में खरे उतर गए तो मान लूंगा उसे सर्वश्रेष्ठ भक्त। शिष्यों, चलो यहाँ से। महर्षि रुकिए। आप हरि भक्तों की परीक्षा न ले तो उचित होगा। कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए।
दुर्वासा जी रुकिए। रुकिए महर्षि, ब्रह्मर्षि रुकिए। नहीं रुकूंगा, बस बहुत हो गया मेरा अपमान। चलो अम्बरीश के पास, अब निर्णय वही होगा, देख लेना तुम सब। चलो। आप सबको मेरा निवेदन है, आज की इस घटना से कोई भी साधु संत विचलित ना हो, क्योंकि हर घटना का कारण स्वयं श्री कृष्ण है। आप सब जानते हैं, महर्षि दुर्वासा रुद्रावतार है, परम ज्ञानी, तपस्वी एवं समर्थ भी है। उनकी कोई भी लीला सर्वसाधारण नहीं होती। इसे हम सबको दुर्वासा जी की आंतरिक भक्ति एवं भक्तों में निष्ठा ही समझना चाहिए। सत्य वचन। हे महर्षियों, आप सब भी मुझे अब आज्ञा दें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इस घटना से सारे समाज को शिक्षा लेनी चाहिए। दुर्वासा साक्षात शंकर हैं, शंकरावतार हैं। और श्रीमद् भागवत का श्लोक आता है, न विक्रिया विश्व सुहृद सखस्य साम्येन वीताभिमते स्तवापि महद विमानात् स्वकृताद्धिमान्द्रिंग नंक्षन्ते तूरात शूलपाणी। शूलपाणी शब्द लिखा है वहां पर 5वें स्कंद में। अगर भक्त का अपराध शूलपाणी शंकर भी करें तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। ये बात जड़ भरत जी ने कहा है जब वो रहुगण को उपदेश दे रहे थे राजा को, क्योंकि भरत जी ने पालकी ढोई और अपमान नहीं समझा। राजा रहुगण बहुत क्रोध में आया और बोले इसको फांसी चढ़ा दो। लेकिन जड़ भरत जी शांत रहे, विकार नहीं, भय नहीं, लोभ नहीं, तृष्णा नहीं। इतने से समझ गए कि महापुरुष है, इसका अपराध नहीं करना चाहिए। यदि इसका अपराध शंकर जी करेंगे तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। वो जो भागवत का श्लोक है वो अम्बरीश के प्रसंग में घटित हो रहा है। दुर्वासा क्रोध करके चले गए परीक्षा लेने के लिए। अम्बरीश को, निरपराध अम्बरीश को शाप देने के लिए। और उसका परिणाम क्या है अभी आपके सामने आ जाएगा। दुर्वासा जी गए और क्रोध में गए, परीक्षा लेने के लिए गए। भक्तों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जे अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक तेज रही। भगवान की क्रोधाग्नि से जल जाता है। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाय न काऊ। भगवान अपने अपराध पर कभी रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जे अपराध भक्त कर करही, अगर भक्तों का अपराध बन गया तो राम के रोष से वह आदमी जल जाता है। आज हिंदू समाज इसीलिए कमजोर है, सारा हिंदुस्तान कमजोर हो गया है, क्योंकि हम लोगों में आपसी फूट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, एकता और प्रेम नहीं है। इसलिए सारा समाज कमजोर हो गया है। नहीं तो ये वही भारतवर्ष है जहां भगवान अवतार लेते हैं। ये वही ब्रजभूमि है जहां घर घर श्री कृष्ण खेलते थे। परंतु आज कहीं भी कुछ पता नहीं है। आज सारे संसार में भक्ति की शक्ति दिखाई नहीं पड़ रही है।
क्योंकि हम लोगों में वास्तविक भक्ति नहीं है। सारा संसार इसी में विनष्ट हो रहा है। देखो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कपिल भगवान ने कहा है अपनी माता से, हे देवी अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेवा सन्नम्बी भिन्न दृक् भावन मई कुर्या सतामसः। हिंसा, दंभ, मात्सर्य, ये तीन चीजें भक्ति को तामस बना देती हैं। मई कुर्यात सतामसः, बड़ा भजन कर रहा है, दिन रात साधन में लगा हुआ है, दिन रात पाठ करता है, दिन रात माला करता है, लेकिन हृदय में हिंसा है, दूसरे का यश नष्ट करना, दूसरे की निंदा करना, दंभ, अपने को बड़ा समझना, दिखावापन, हम बहुत बड़े रसिक हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये सब बातें दंभ की हैं। और इसीलिए जहां दंभ है, हिंसा है, वहां मात्सर्य है, ईर्ष्या है। हम लोग उस तरह से हो गए हैं, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, स्वबिड वराह उष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु, मनुष्य पशु की तरह बन गया है। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके भौंकता है, भगाता है कि हमारी गली में क्यों आ गया, उसी तरह से हम लोग भी फोड़ा तोड़ी राग द्वेष में ही घुसे हुए हैं और सारे समाज को वैसा ही सिखा रहे हैं। इसीलिए सारा संसार तेजहीन हो गया। भक्ति का चमत्कार नहीं है, कहीं भक्ति की शक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। आज भारतवर्ष में कहीं भी उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोगों जो आचार्य बनते हैं, संत बनते हैं, महात्मा बनते हैं, भक्त बनते हैं, रसिक बनते हैं, केवल राग द्वेष से भरे पड़े हुए हैं। इसीलिए सारा संसार शक्तिहीन हो गया है। और अम्बरीश का ये प्रसंग तो गोसाई जी ने भी लिखा है, यह महिमा जानहि दुर्वासा लोकों वेद विदित इतिहासा। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। कैसे जानते हैं आप देखिए आगे क्या हो रहा है।